बालन शाह, जिनका पूरा नाम बालेंद्र शाह है, नेपाल के एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। वे न केवल एक राजनेता हैं बल्कि एक इंजीनियर, रैपर और सामाजिक विचारक भी हैं। उनकी जीवन यात्रा इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति में हिम्मत, स्पष्ट सोच और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो वह पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर नई दिशा दे सकता है। बालन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को नेपाल में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में होशियार थे और उन्हें विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि थी। उनके परिवार ने भी उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे तौर पर शहरों के विकास और निर्माण से जुड़ा होता है। इसके बाद उन्होंने अर्बन प्लानिंग, शहरी योजना में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा ने उन्हें शहरों की जटिल समस्याओं जैसे ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित निर्माण, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन को गहराई से समझने का मौका दिया। हालांकि बालन शाह की पहचान सिर्फ एक इंजीनियर तक सीमित नहीं रही। वे संगीत, खासकर हिप हॉप और रैप के प्रति भी काफी आकर्षित थे। उन्होंने नेपाली रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने गीतों के जरिए समाज की सच्चाइयों को सामने लाने लगे। उनके गानों में भ्रष्टाचार, सरकारी सिस्टम की कमियां, युवाओं की बेरोजगारी और समाज में फैली असमानता जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। उनकी शैली बेबाक और सच्ची थी, जिससे वे जल्दी ही युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। बालन के गानों ने उन्हें एक ऐसी आवाज बना दिया जो निडर होकर सच बोलती थी। समय के साथ बालन शाह ने महसूस किया कि केवल गानों के माध्यम से समाज में बदलाव लाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सोचा कि अगर वे वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने साल 2022 में काठमांडू महानगर के मेयर चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि नेपाल की राजनीति लंबे समय से बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नियंत्रण में रही है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बालन शाह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में पारंपरिक तरीकों के बजाय नए और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया का उन्होंने प्रभावी उपयोग किया और सीधे लोगों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपने एजेंडे में साफ सफाई, ट्रैफिक सुधार, अवैध निर्माण पर नियंत्रण और बेहतर शहरी प्रबंधन जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। उनकी ईमानदार छवि और स्पष्ट विजन ने लोगों को प्रभावित किया, खासकर युवाओं को। जब चुनाव के परिणाम आए तो पूरे देश में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। बालन शाह ने बड़े बड़े और अनुभवी नेताओं को हराकर काठमांडू के मेयर का पद जीत लिया। उनकी जीत को एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि यह नई सोच, युवाओं की ताकत और स्वतंत्र राजनीति की जीत थी। मेयर बनने के बाद बालन शाह ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया। इसके अलावा उन्होंने कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को सुधारने पर भी जोर दिया। उनका काम करने का तरीका काफी सख्त और सीधा माना जाता है, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि शहर को सुधारने के लिए यह जरूरी है। बालन शाह की नेतृत्व शैली पारंपरिक नेताओं से अलग है। वे ज्यादा बोलने के बजाय काम करने में विश्वास रखते हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी देते रहते हैं और पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके फैसलों को लेकर कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन वे अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। आज बालन शाह नेपाल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि अगर किसी व्यक्ति में सच्ची लगन और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो तो वह राजनीति जैसे कठिन क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके लिए कदम उठाना भी जरूरी है। अंत में बालन शाह की जीवन यात्रा हमें यह संदेश देती है कि शिक्षा, प्रतिभा और साहस के साथ कोई भी व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वे नेपाल की नई पीढ़ी के प्रतीक हैं, जो एक बेहतर और विकसित भविष्य की ओर बढ़ रही है।